जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा कल 25 फरवरी को मीटिंग हुई और आखिर उसमें किस बात पर हुआ मंथन, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, खास बात यह थी और कौन से और मुद्दे थे, इसके ऊपर चर्चा करूंगा। और बात करूंगा करोड़ का घोटाला, पूर्व सैनिकों को लगा रहा है चूना और ईसीएचएस बंद होने की कगार पर मैं बात करूंगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, हजारों वैकेंसी है आपको आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लिस्ट किया है जारी। और दोस्तों, किसने कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के जनरल और प्रधानमंत्री को खत्म करने वाली थी, हमने बचाया। और देखिए अग्नि वर्षा जो कि सेना की तैयारी। खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा मीटिंग में खास तौर पर फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए, फैमिली यूनिट की संख्या कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से अलाउंस शामिल किए जाएं, नया वेतन पैटर्न्स क्या होगा, सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से जुड़े 18 प्रमुख सवालों पर भी विचार विमर्श किया गया। सबसे बड़ी खबर जिसका सबको इंतजार है कि आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर के जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग हुई और उसकी अगुवाई कर रहे थे शिव गोपाल मिश्रा जी। दोस्तों, मैं बात बताना चाहता हूं, ये अगुवाई का मतलब ये अध्यक्ष है और इन्होंने लगभग 5, 6वां और 7वां वेतन आयोग में भी अगुवाई की है। आप 6ठे के 7वें के साक्ष्य देख सकते हो कि इन्होंने निगोशिएशंस किया है पूरा। तो आप समझ सकते हो इनकी निगोशिएशंस या इनकी पहल में कोई कमी नहीं हो सकती, कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने यह भी कहा था जलेबी का समय निकल गया है, अब बर्गर और पिज्जा का समय है। उन्होंने कहा है कपड़े ब्रांडेड चाहिए, खाने को ब्रांडेड, चिकित्सा, शिक्षा, हम लेबर जैसी जिंदगी नहीं जी सकते। उस समय डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला पर सवाल उठाए कि यह फॉर्मूला अभी तक चलता रहा और लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये उन्होंने 7वें वेतन आयोग में अपना विरोध दर्ज किया था। अब 8वां वेतन आयोग आ गया है, उसमें उन्होंने जो मीटिंग के कुछ अंश आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आखिर उन्होंने फिटमेंट फैक्टर को लेकर कहा कि जहां भी बात बनेगी, और सबसे बड़े जो अहम मुद्दे थे कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर यानी कितना होगा जिस पे बात की जाए, फिर उससे मिनिमम सैलरी कितनी होगी, अलाउंसेस कौन से होंगे, फैमिली यूनिट को कैसे बढ़ाया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर आज अखबार कह रहे हैं कि 2 घंटे चली थी मीटिंग। फिटमेंट फैक्टर, सैलरी से अलाउंस तक, इन मुद्दों पर बनी सहमति। यानी 8वें वेतन आयोग को लेकर बुधवार 25 फरवरी को नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम स्टाफ की ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक, जिसमें स्टाफ साइड के नेता शामिल हुए और सरकार को ज्ञापन सौंपे जाने वाले मेमोरेंडम को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, हमने आपके सामने ये मुद्दे रखे। 2 घंटे हुई लेकिन अभी बैठक पूरी नहीं हुई है फाइनल ड्राफ्ट के लिए, और उनकी 10 मार्च को उन्होंने बोला अगली बैठक होगी और उसके बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी फाइनल बैठक 10 मार्च को होगी। और डॉक्टर पटेल ने भी कई मुद्दे उठाए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अब बैठक पूरी होने के बाद संयुक्त ज्ञापन तैयार होगा, औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। यह देखना बाकी है कि इनमें से कितनी मांगें आयोग के समक्ष स्वीकार होती हैं। लेकिन आज की बैठक अगले दशक के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की संरचना को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। फिलहाल कर्मचारी संघ अपनी प्रमुख मांगों में 3.25 का फिटमेंट फैक्टर, 7% सालाना इंक्रीमेंट और पुरानी पेंशन को लेकर मुखर हैं। यानी ये भी मुद्दे छाए रहे। अब आप देख सकते हो दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, कुछ आपने ये सारी चीजें देखी। अब आगे 10 मार्च को एक बैठक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो कि ईसीएचएस में इलाज के नाम पर 100 करोड़ से अधिक का घोटाला। आप देख सकते हो फर्जी मरीज, फर्जी बिल, फर्जी टेस्ट, और ये सीबीआई ने मारा है छापा, तब ये बात चला। आप समझ सकते हो, वो भी चंडीगढ़ में। हैरान करने वाली बात है, यहां हमें मेडिसिन नहीं मिलती है, यहां हम रेफरल के चक्कर काटते हैं, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल हमारा इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, और हमारे नाम पर यदि एक बार उसमें हम चले जाते हैं, हमारा रिकॉर्ड वहां बन जाता है, फिर सब कुछ फर्जी होता है। कभी ईसीएचएस का स्टाफ के साथ मिलीभगत होती है, कभी वहां पर मिलीभगत कर रहा है। यानी पूरी तरीके से ईसीएचएस फेल होने की कगार पर है। और अच्छा है कि कम से कम आपकी क्या राय है कि कम से कम वेटरन्स हॉस्पिटल बनाए जाएं या पुनः मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए, नहीं तो यह अंधेर बढ़ता रहेगा। आप देख सकते हो केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिक के इलाज के लिए एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में शुरू की थी
और उसमें आपको 100 करोड़ से अधिक का घोटाला, फर्जी तरीके से मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा करके स्कीम के तहत मोटे क्लेम किए गए। न केवल मरीज का एडमिशन फर्जी, बल्कि दवाइयां फर्जी, बिल फर्जी, टेस्ट फर्जी। घोटाले में ट्राई सिटी के कई प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं। मंगलवार को सीबीआई ने ट्राई सिटी के विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटलों सेक्टर 38 में एक धार्मिक स्थल में चल रहे मेडिकल सेंटर में छापा मारा। ईसीएचएस में फर्जीवाड़े का यह खेल सुनियोजित तरीके से खेला जा रहा है। सेक्टर 38, सेक्टर 15 में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां पर उसमें दर्जनों डॉक्टर शामिल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं। सबकी मिली भगत है कि यानी सेना को कलंकित कर दो, सैनिकों का जो इलाज की सुविधा है उसको ध्वस्त कर दो। ये हैं, ये आप समझते हो। उसमें डॉक्टर हैं जिनको आप भगवान बोलते हो, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारे अंग्रेजी बोलते हैं, ये सारे बड़े बड़े मल्टी में रहते होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते होंगे, ये बड़े सज्जन लोग होंगे। इसमें कोई गरीब नहीं होगा, इसमें कोई अनपढ़ नहीं होगा, क्योंकि 100 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं बेचारों को नहीं पता होगा। अब ये देख सकते हो, ये लोग हैं जो हमारे हक को किस तरह खा रहे हैं। आप इनके बारे में क्या है आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब मैं बात करूंगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन फरवरी का जिस तरीके से एक सर्कुलर निकलता है, वैकेंसी अवेलेबल फॉर फरवरी 2026, जिसमें बड़ी बात सिक्योरिटी गार्ड 300 वैकेंसी, बिलीव सॉल्यूशन सर्विस। हाँ जी दोस्तों, 48 ईयर पीबीआर एग्जाम्पलरी करेक्टर, 10th पास, सेप 1 जामनगर में है, 5,40,000 पर एनम, फ्री अकोमोडेशन, AWPO भोपाल, नंबर 7649831800। यहां 300 वैकेंसी हैं। गेट कीपर 523 वैकेंसी, रेलवे डिवीजन, एक्सर्विसमैन 55 साल तक, 10th पास, भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, 4,44,000 का पैकेट। AWPO अहमदाबाद, नंबर 9909304729। इस तरीके से पॉइंट्स मैन रेलवे 320 वैकेंसी और ये 55 साल तक है। लोनेवाला खंडाला 4,20,000। AWPO पूना 02026334419 ये कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी हैं इसके अंदर। यदि आपको चाहिए सैनिक जीवन पेज पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। यदि आप रिटायर्ड हैं, यदि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तलाश है, तो आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारे रेलवे के कंसर्न हैं, सिक्योरिटी के कंसर्न हैं, जो आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉन्टेक्ट किया गया है। हाँ जी दोस्तों, अब बड़ी खबर। हाँ जी, हमारे ये हैं ताऊ ट्रंप का दावा, मैं युद्ध न रुकवाता तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री टपक के जाते। और ये कुछ भी बोल सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज दावा किया है। ट्रंप ने कहा है, अगर वह भारत और पाकिस्तान युद्ध न रुकवाते तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मारे जाते और 35 करोड़ जिंदगियां खत्म हो सकती थी। मैंने भारत को रुकवाया है, यानी मैंने भारत को मनाया है। क्यों? दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। बड़ी लड़ाई होती तो आप ये कह सकते हैं 35 करोड़ की जिंदगी बचाने के लिए इन्होंने बड़ा रोल किया है। और कह रहे हैं कि उनका सारे कुछ टपक जाते, और खासकर उनके प्रधानमंत्री के बारे में देखें, आप ये वीडियो दे सकते हो। अब मैं बात करूंगा हम अपनी भारतीय सेना की उन जाबाजों की भविष्य के लिए युद्ध क्षेत्र को तैयार कर रहे हैं। मल्टी डोमेन युद्ध कौशल में उत्कृष्टता। दुनिया भर की नजरों में साउथ कमांड के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक्साइज अग्नि वर्षा का नाम एक तेज रफ्तार वाली फायर एंड मैन्यूवर एक्साइज है, जिसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया। इस एक्साइज में लगातार ISR कैपेबिलिटीज, प्रिसिशन स्ट्राइक सिस्टम, तेज बैटलफील्ड मैन्यूवर को देखा गया है। इंडियन आर्मी के बदलते वॉर फाइटिंग डॉक्ट्राइन एंड हाई कॉम्बैट रेडीनेस का हाईलाइटेड है। आप देख सकते हो 28 विदेशी डिफेंस जर्नलिस्ट की मौजूदगी में यह एक्सरसाइज हो रही है। आप इसके अंश देख सकते हो, यानी जैसी जरूरत और वैसी तैयारी। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।